वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार आपका फिर स्वागत है। और आगे उस सिलसिले को जो बेसिक्स में कल मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है उसे आगे ले चलते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आते हैं जिसका नाम है वर्ब्स अर्थात भर्व क्रिया। तो क्रिया जो है वो सभी वाक्य के लिए जरूरी है। जिस प्रकार ऑक्सीजन जरूरी है उसी तरह से वर्ब्स भी जरूरी है सेंटेंस के लिए। तो वर्ब्स मतलब हो गया क्रिया। इसके बिना आपका वाक्य कोई काम का नहीं होता, जो कि वर्ब्स है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें V3 V4 कहां लगता है? कब वर्ब होता है, कब जिरंड होता है, कब पार्टिसिपल होता है। तो ये वर्ब ही है जो कभी जिरंड होता है, कभी पार्टिसिपल होता है और कभी ये वर्ब ही रहता है। तो इसी के अनुसार हम पढ़ेंगे जो कब वर्ब है और कब पार्टिसिपल है। सबसे पहले वर्ब 3 और वर्ब 4 के प्रयोग में हम देखते हैं और कुछ बेसिक्स भी इसको समझते हैं। बेसिक्स क्या है? डू, डज, डिड, लेट, मेक, के बाद V1। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिक टर्म है। ये सभी के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है जो आप जानते हैं। जैसे एग्जांपल, आई डू स्पीक, स्पीकिंग। तो इसका मतलब हुआ आई डू स्पीक होगा क्योंकि इसके बाद V1 लगता है। अब हम देखते हैं इसको आगे, इसको समझ लीजिए कि इसके बाद आपको ये सभी डू, डज, डिड, लेट, मेक के साथ आप हमेशा वर्ब 1 अर्थात वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। इसमें नहीं ES, S, नहीं ING। अब देखते हैं आगे।
अब यहां देखते हैं केम इज आर वाज वेयर के बाद आप दोनों वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब 3 और वर्ब 4। तो वर्ब 4 के साथ क्या लगता है, V4 का मतलब क्या हुआ, आप जिसमें ING लगाते हैं, ये हो गया V4। और V3 का मतलब हो गया जिसमें आप ED, D, T, NED, EN लगाते हैं। तो V3 और V4 दोनों हम देख रहे हैं कि इसके साथ लगता है। तो मानव के साथ हो या नेचुरल कोई चीज हो या ऑटोमेटिक चलने वाला चीज, जिसको एक बार शुरू कर दिए तो चलता रहेगा, जैसे फैन चल रहा। तो इसी तरह से आप जो है इसको ध्यान रखेंगे कि इस सब के साथ आप V4 लगाते से मानव है आई मतलब मैं, कोई व्यक्ति मैं बोलेगा। आप यहां देखिए तो आई एम के साथ टीचिंग हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं आगे, द wind is dash, तो blow, blowing, blown, क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ इज है, ये विंड क्या है, हवा, नेचुरल चीज है, हवा चलती है। तो हवा के साथ हमें क्या लगाना है, V4, तो ब्लोइंग होना चाहिए। आंसर इसका डी हो, मतलब ब्लोइंग होना चाहिए। अब उसी तरह से द फैन इज रनिंग, यह भी फैन जो है ये चलता है, इसके साथ लगा। अब क्या करना है हम आपको बतलाते हैं कि निर्जीव के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो निर्जीव के साथ अगर आप देखेंगे तो लगता है V3। नॉन लिविंग, अर्थ हुआ है, द बेंच इज डैश, ब्रेकिंग, ब्रोकन। तो बेंच इज ब्रोकन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये निर्जीव है और इसका अर्थ हुआ बेंच टूटी हुई है। तो इसलिए आंसर इसका ये होना चाहिए ब्रोकन। तो यहां पर हम ब्रोकन लिख सकते हैं, ब्रोकन। अब उसी तरह से आगे भी हम देख सकते हैं, द हाउस इज डैश, दिखाई थोड़ा कम देगा इसमें लगता है, इसलिए हाउस इज डैश। तो यहां सोल्ड, सोल्डिंग। तो घर बिका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, द हाउस इज सोल्ड। हुआ है की स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, जब है या है रहे तब आप लगाते हैं इज एम आर, था थे में वाज वर, पास है में हैज या हैव, चुका है में
या है, ई है में हैज, हैव प्लस V3। तो यहां पर देख रहे हैं कि हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग आता है। लेकिन आप इसको पेसिव में अगर ले चलते हैं, इसको उसको ऊपर इधर करना है। अब इसका पेसिव में M is R प्लस V3 किया जाता है। वाज या वर प्लस V3 किया गया या गया था। हैज बीन या हैव बीन प्लस V3 किया गया है या की जा चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब जो है यहां पर अपना स्थान ये कर रहा है, वर्ब जो है सो सारी जगह अपने अपने अर्थ को बदल रहा है। लेकिन आप यहां देखें कि इसके सब के साथ लगता है ऐसा, सजीव के साथ भी एमिजार प्लस V3 लगता है और निर्जीव के साथ भी लगता है। तो सजीव के साथ जो है वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो ये देख लेते हैं कि ये जब है रहेगा तो एमिजार लगता है, चुका है चुकी है तो मतलब वो हैज प्लस V3 लगता है, पास है तो हैज लगता है, और पेसिव में यही एमिजार प्लस V3 किया जाता है। जैसे ही इज सेंट, उसे भेजा जाता है। I was told, मुझे बताया गया। तो देख रहे हैं कि पेसिव में आप सेम वर्ब का प्रयोग करते हैं और V3 लगता है, तो वाज वेयर के साथ ऑप्शन के अनुसार आप किसी एग्जाम में बढ़ सकते हैं। जैसे दे वर डैश देयर, टेल टेलिंग टोल्ड। ये टेलिंग और टोल्ड दोनों हो सकता है, यू कैन चूज बोथ ऑफ देम, आप दोनों चुन सकते हैं इसमें, ये भी सही है और ये भी सही है। उसी तरह से ये छोटी छोटी बात है लेकिन छोटी बात ही बहुत ज्यादा महत्व रखता है।
क्योंकि यात्रा जितनी भी बड़ी हो, पहला कदम उठाना पड़ता है। द जर्नी ऑफ 1000 माइल मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा भी पहली कदम से शुरू होती है। और छोटी चीज ज्यादा महत्व रखता है, क्यों? क्योंकि छोटा चीज ही खतरनाक होता है। छोटा सा छिद्र नाव में होता है, नाव डूबता है। मच्छर भी काटता, मच्छर छोटा होता, हाथी किसी को नहीं काटता। आप देखते हैं, हाथी किसी काट लिया, गाय काट ली, कुत्ता काटता है, सांप काटता है, मच्छर काटता है। ये सब छोटे चीज होते हैं। और बड़े जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें छोटे मिस्टेक्स को, छोटे कंसेप्ट को सीखना है। हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। किताब लेकर के मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप इस कंसेप्ट को सीख लेने के बाद किसी भी किताब से, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एकेडमिक में बना सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। अब इसमें ये वर्ब जो है, इसी को दूसरा दूसरा नाम से भी जाना जाता है। अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं कैसे। ही इज स्पीकिंग, यहां स्पीकिंग V4 हुआ या मेन वर्ब हुआ। ये इज जो हुआ लिंकिंग हुआ, जोड़ने वाला। इसको दूसरा में हेल्पिंग भी कह सकते हैं। तो ये दिखाता है कि ये V4 है, यहां पर ये V4 है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, इसको क्या कहते हैं? वर्ब। ये वर्ब हुआ। लेकिन मेन वर्ब प्लस V4, इसको कहते हैं पार्टिसिपल, सॉरी, इसको कहते हैं जिरंड। आई एंजॉय रीडिंग। ये रीडिंग जो है, यहां एम इज आर वाज वेयर नहीं है। एम इज आर वाज वेयर जब लगा रहेगा उसको वर्ब कहेंगे। एम इज आर वाज वेयर नहीं है, तो वही आई एन जी को हम यहां पर क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। उसी तरह से हम देख लेते हैं, इसको एक बार देख लीजिए कि इस तरह से इसको कैसे, जब एम इज आर वाज वेयर है, ये एम इज आर वाज वर प्लस आई एन जी V4। अब देखते हैं, तो इस सब के बाद जो आईएनजी है उसको V4 कहते हैं। तो ये V4 कहलाता है, जबकि यहां पर ये जिरंड कहलाया। आई सॉ हिम कमिंग, ये जो हो गया ये पार्टिसिपल हो गया। ये V2 के बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4, ये V4 पार्टिसिपल है। समझिए, तो ये पार्टिसिपल है। कितना टाइम हुआ है? पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल को हम यहां पर समझ गए। अब देखते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है ING। ING एडजेक्टिव हो सकता है जब AN
द प्लस ing प्लस नाउन, ए रनिंग हॉर्स। यह देखिए कि रनिंग जो है, यह इसके पहले ए लगा, ये नाउन है, नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो रनिंग हॉर्स या रनिंग आईएनजी लगा है और रनिंग जो है एडजेक्टिव है। हालांकि ये सब अब छोटा बता रहा हूं, चैप्टर जब चलेगी, पढ़ाई जब होगी तो आप पूरा सीखेंगे इसको। ये चैप्टर बड़ा होता है, इस तरह से हम अभी बता रहे हैं कि आपको ये सब सीखना है। अब आते हैं टू बी प्लस V3 या V4 दोनों होता है। B प्लस V3 या V4 दोनों होता है। अब इसका कारण है, देख सकते हैं, इट नीड्स टू बी डन, अर्थात निर्जीव के साथ सलाह में। तो जब निर्जीव कैसे, इट नीड टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन, इसके बाद टू बी के बाद V3 लगा, V3। अब देखते हैं इट हैज टू बी फिनिश्ड, यह भी टू बी के बाद आपको V3 लगा। लेकिन सब जगह ऐसा लगता है ही कैन बी डिफीटेड, ये भी V3 है, तो यह भी बी है, वहां टू बी था। लेकिन अपीयर्स टू बी या सीम्स टू बी के बाद V4 होता है और सब्जेक्ट के साथ B प्लस V4 होगा। अब ये ही कैन बी डिफीटेड, तो ये हो गया कि वह उसे हराया जा सकता, पेसिव सेंस है और पेसिव वॉइस में ले चलते हैं। लेकिन यहां पर है अपीयर्स टू बी और सीम्स टू बी, इसके बाद आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अपीयर्स टू बी कमिंग, it seems to be raining, तो ये सही है, ये भी सही है। ये दोनों वर्ड जो है, यहां पर ये दिखाता, यहां पर ये दोनों के साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है और कंटिन्यूअस टेंस मतलब लगता है, जारी है, इस तरह से इसका प्रयोग हम कर दिए। अब एक और जो कंसेप्ट समझ जाइए वो है टू प्लस V1 का अर्थ कर या करके या के लिए होता है। तो देखिए कि टू प्लस V1 का अर्थ कर के लिए होता है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखिए
वर्ब 1 प्लस 2 प्लस भी, मतलब वर्ब 1 है, कोई भी वर्ब होगा, प्लस V1 के लिए आई केम टू लर्न, मैं सीखने के लिए आया। लेकिन एम इज आर वाज वर प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1 कर, इसका अर्थ कर होगा। सेम चीज है, 2 प्लस V1 का मतलब हुआ कर, LEARN, लर्न। यहां के लिए और यहां हो गया कर, कैसे? कि यहां पर एडजेक्टिव नहीं था, वर्ब के साथ वर्ब था, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव है, तब 2 प्लस V1 है, तब इसके लिए कर। आप लोग बातचीत में इंग्लिश तभी बोलिएगा जब कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है? यही सब सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई वॉज हैप्पी टू सी, मैं देखकर खुश था, मैं देखकर खुश था। यहां पर देख सकते हैं कि बात करेंगे, पढ़ाएंगे। तो देखकर खुश था, आई एम सरप्राइज्ड टू नो, मैं जानकर चकित हूं। यहां कर का अर्थ दे रहा है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि सेम चीज है और उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं सब कुछ नहीं कर दूंगा, कुछ चीज आपको याद करना होगा। जैसे जितने सब्जेक्ट्स हैं, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी आते हैं, अब इसका हैप्पी का तो वर्ड आपको जानना होगा, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित, जानना होगा। तो इसका जो है मेरे पास लिस्ट है, वो आपको बाद में पीडीएफ पर बताऊंगा। वो सारे बेसिक सब्जेक्ट जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं, सबका सर्टेनली निश्चित तौर पर, श्योरली निश्चित तौर पर, मेनी बहु अनेक, सेवरल, इस सब का या ईच एवरी, सारे का दिया हुआ है। और वर्ब जो है वो एक अलग सेंस भी लेता है, और इस सेंस के अनुसार हम वर्ब को पढ़ पाते हैं या उसको जान पाते हैं। तो इसी के अनुसार ये छोटा चीज हम इसको नहीं ले सकते, हम इसे बड़ा ले सकते हैं, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा। और वर्ब जो है वो बहुत ही सेंस की भी बात होती है, कहां पर कौन वर्ब लगाएंगे, ये भी थोड़ा मैसेज था, उसको देख लिए। मैं फिर बात कर रहा हूं कि कौन वर्ब कहां लगाएंगे, इसका भी मायने रखता है।
करेक्ट सेंस में, जैसे ही इज ए रिलायबल पर्सन, यह रिलायबल पर्सन हुआ पक्का, पक्का आदमी है। उसी तरह से इट इज फास्ट कलर, यहां भी पक्का हुआ। उसी तरह से ठीक का हम बोलते हैं तो जेन्युइन मतलब होता है ठीक, और उसी तरह से हम बोलते हैं एक्यूरेट, इसका मतलब भी ठीक होगा। तो जेन्युइन मेन एक्यूरेट आंसर, ऑथेंटिक न्यूज। तो इस तरह से कौन वर्ड्स किसके साथ लगेगा और अर्थ देगा। ग्रेट रिस्पेक्ट, यहां ग्रेट का अर्थ हुआ बहुत, बहुत आदर। हैवी रेन, यहां भी हो गया बहुत बारिश। तो देख सकते हैं कि सेम चीज है और अर्थ अलग अलग दे रहा है। अब थोड़ा हम आप लोग को स्पोकन की तरफ लास्ट में चलते हैं लेकर के। ये सब वर्ब की बात है, आप इसको समझ गए होंगे। अब स्पोकन जो है हम सुनकर बोलते हैं। तो सबसे पहले दो तरीका होता है। आप लोग को हम अभी पढ़ा रहे हैं डिडक्टिव माध्यम से, इसको बोलते हैं डिडक्टिव, ये ग्रामर के लिए आता है। पहले रूल फिर प्रैक्टिस। लेकिन इंडक्टिव या डायरेक्ट मेथड को स्पोकन इंग्लिश में लाते हैं। ये स्पोकन के लिए आपको सुनकर बोलना है, प्रैक्टिस करने के बाद लिखना है। तो पहले प्रैक्टिस, पहले माहौल, उसके बाद आप तो डायरेक्टिव मेथड से जो इनडायरेक्ट मेथड है उससे हम नहीं सीख सकते, डायरेक्ट मेथड से स्पोकन सीख सकते हैं। आपको टास्क देंगे टॉपिक्स पर कि आपको इस चीज पर बोलना है, आप तैयारी करके लाएंगे, बोलेंगे। आप डायरेक्ट कोई चीज पर बात करेंगे, आपका एक्सप्रेशन होगा, तब आप सीखेंगे। आप रूल के अनुसार सीख नहीं सकते बोलना, तो चीजों को सुनना होगा, तब समझ करके आप बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल है कि हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, हिंदी हुआ कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू ट्राई, आप कितने बार कोशिश करते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो, आप कितने बार जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सजेस्टेड मी, आप कितने बार मुझे समझाए हैं। तो देखिए कितने बार का इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हाउ लॉन्ग, कितने दिन से। सिंस व्हेन, कब से।
सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग, आप कब से आ रहे हैं, तो आपको जब बताना होगा तो इसके साथ ईस्वी जोड़ेंगे, लेकिन हाउ लॉन्ग जब बताएंगे तो सीधा टाइम जोड़ेंगे। आई हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग, आई हैव बीन कमिंग फॉर 5 days, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब कुछ एक्सप्रेशन में और ले चलते हैं, जिसमें जैसे हम बोलते हैं चा, चा, चा को दूसरा अर्थ में बोल सकते हैं नाइस वन, आई रियली appreciate you, thanks a ton, thanks a million। ये सारे चीज जो है, ये जो है, ये सब का अर्थ होता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद को आप बोल सकते हैं ठा, और ठा। एक और चीज बोल सकते हैं, कोई आपको पानी ला कर दिया तो आप क्या उसको जवाब दे सकते हैं, पानी लेकर दिया तो आप उसको कहिएगा ठा, थैंक्स, लेकिन उसका जवाब में वो क्या कहेगा, इसका जवाब क्या होगा, इट्स माय प्लेजर। या एनी टाइम, एनी टाइम का प्रयोग स्पोकन में होता है जवाब में। जैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हैं तो आप कहते हैं यू आर वेलकम, कहते हैं ना, क्योंकि व्हाट्सएप आज तो सबके पास है, मोबाइल ही तो सारा काम कर रहा है। कोई बना रोमियो तो कोई बना शाहजहां, कोई बना फरियाद, न जाने मोबाइल के चक्कर में हुए कितने बर्बाद। तो यही बात है कि मोबाइल से ही हम सब काम करना चाहते हैं, और आजकल लोग गूगल से सब कुछ सर्च करते हैं, चैट जीटीपी से, और लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक लड़का इतना चैट जीटीपी से आदत था उसको, या गूगल सर्च करने से, कि उसको सर पूछे नाम क्या, कहता गूगल से पता करके बताते हैं। दूसरा लड़का जल्दी से पूछे तो पिताजी का नाम है, कहता गूगल से पूछते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी हमेशा गूगल पर या इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि पत्र जब पहले लिखा जाता था तो लिखने का कला पता होता था, दोस्त से बात होती थी तो बात का महत्व का पता चलता था, लेकिन आप मैसेंजर व्हाट्सएप चैट बात होती है तो बात का क्या मतलब होता है। एक वन ले लेते हैं, वन का मतलब क्या होता है, एक, लेकिन शब्द के बाद जो होगा दिस वन, ये वाला, दैट वन, वो वाला। तो वन का मतलब वाला होता है जब कोई वर्ड में लिखे। और स्ट्रक्चर लेते हैं, हैव टू से या एक्सेप्ट, मानना पड़ेगा, हैव टू से दिस वन इज नाइस, मानना पड़ेगा यह अच्छा है, ये वाला अच्छा है। हैव टू से, लेट से, चलो मान लेते हैं, माना कि मुश्किल बहुत है तो वो चलो मान लेते हैं तो लेट से बोलते हैं, और दैट्स टू से बोलेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा यानी, दैट्स टू से, टू से।
यानी दैट्स टू से यू वर नॉट प्रेजेंट, यानी तुम उपस्थित नहीं थे। दैट्स टू से इट इज नॉट राइट, यानी ये सही नहीं है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक लास्ट, हम बोलते हैं विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसको नहीं बोल सकते हैं इस आई एम नॉट बिलीविंग या इट इज नॉट बिलीविंग, ऐसा नहीं बोल सकते। बोलेंगे इट्स हार्ड टू बिलीव, आई couldn't swallow, ये भी बोल सकते हैं swallow hard। तो विश्वास नहीं हो रहा है, इट्स हार्ड टू बिलीव, या आई couldn't swallow, या आई swallow hard, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसका स्पोकन में खूब इस्तेमाल होता है और स्पोकन इंग्लिश सब टर्मिनोलॉजी पर निर्भर करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। थैंक यू। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और पढ़ें। हर एक चीज पढ़ाई होगा एक तरीके से और सारे चैप्टर वाइज पढ़ाई हो गई। जैसे ही आप लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर होंगे, बैच मांगेंगे, बैच दिया जाएगा। थैंक यू।